कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छा काम प्रोवाइड करना चाहते हो जिसकी वजह से वो आपको बहुत अच्छा रिव्यू देकर जाए और आप बैठ जाते हो क्लाइंट के वर्क के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आपका माइंड टोटली ब्लैंक हो जाता है। रिक्वायरमेंट्स आपके सामने होती हैं बट स्टिल आपका माइंड टोटली एम्प्टी होता है। कुछ टाइम बाद आपको आइडिया होता है कि मैं तो बहुत अच्छा काम प्रोवाइड करना चाहता था बट मेरा माइंड टोटली ब्लैंक है। तो आपके माइंड में आता है कि कैसे मैं स्टार्ट लूँ, कहाँ से मैं आइडियाज़ गैदर करूँ, कहाँ से मैं क्रिएटिव से क्रिएटिव वर्क प्रोवाइड करूँ ताकि एक अच्छा फीडबैक डिजर्व करूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक्साइटमेंट लेवल आपका यहाँ पर होता है बट जैसे ही आप वर्किंग परफॉर्म करने लगते हो तो आपका माइंड टोटली ब्लैंक हो जाता है? इफ़ यस तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप इनको माइंड में रख के देन अगर आप अपना डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट आ जाए आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होने वाली। इसमें से एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। अगर इसमें से आप एक भी पॉइंट मिस कर देते हैं तो माइट भी पॉसिबल आपके पास वैसा आइडिया, वैसी सर्चिंग, वैसी ब्रेनस्टॉर्मिंग ना हो सके जो कि आप इन 10 पॉइंट्स को माइंड में रख के करोगे। और ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। दैट्स वाई ज़्यादातर डिज़ाइनर जो होते हैं वो 5 से 10 दिन एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करते हैं क्योंकि वो खुद ही सेटिस्फाई नहीं होते तो वो क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जितने भी सीनियर डिज़ाइनर्स होते हैं वो एक दिन में सारी वर्किंग प्रोवाइड कर देते हैं। उसके पीछे क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, वो हम लोग इस होल वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। अगर आप बिगनिंग से एडवांस लेवल की UI UX डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप मेरी होल प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आ जाता है और वो किसी भी रिक्वायरमेंट पे हो सकता है। आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर ली, आपने उससे रिक्वायरमेंट सारी गैदर कर ली, आपने उसके साथ प्राइस भी फाइनल कर ली, आपने उसके साथ जो आपने डिलीवर करना है प्रोजेक्ट वो भी फाइनलाइज कर लिया। और वेबसाइट डिज़ाइन किसी भी नीश के ऊपर हो सकती है, लाइक वेब डिज़ाइन फॉर रियल एस्टेट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी नीश के ऊपर हो सकती है। देन आपने क्या करना है, अपने क्लाइंट से उसके बिजनेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है। छोटे से छोटे पॉइंट को भी आपने कवर करना है। आपने प्रॉपर नोट डाउन करना है कि वो आखिर चाहता क्या है। आप सिंपली अपनी मीटिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर ऑडियो अगर आपकी कॉल है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो आप अपने क्लाइंट से परमिशन लेने के बाद। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि आप फॉरगेट कर जाते हो वो स्पेशली रिक्वायरमेंट्स जो कि क्लाइंट को रिक्वायर्ड होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप अपने माइंड में ही वो चीज़ रखते हो। अगर क्लाइंट आपको परमिशन दे देता है तो आपने सिंपली वो सारी वीडियो या फिर आपकी जितनी भी मीटिंग होगी, चाहे वो फेस टू फेस हो या फिर ऑनलाइन हो, गूगल मीट पे या फिर स्लैक पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपने वो रिकॉर्ड कर लेनी है। बिकॉज इन केस अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप वो होल वीडियो दोबारा देखो। अगर स्टिल आपको कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आ रही है। अब जैसे ही क्लाइंट से आपने सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली, आपने साथ ही अपने रफ स्केचेस बनाने स्टार्ट कर देने हैं। ऐसे ही मीटिंग एंड होगी बिकॉज तब आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं बिकॉज आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की होती है। एंड देन आपके माइंड में आइडिया आता है कि आपने इस प्रोजेक्ट का ये वाला पार्ट उठाना है और इस प्रोजेक्ट का आपने ये वाला पार्ट उठाना है। उन दोनों को मिक्स करके एक न्यू क्रिएटिव आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप वो क्विकली जो है उसकी वारफ्रेमिंग स्टार्ट कर देंगे तो आप नहीं भूलेंगे। बिकॉज आजकल हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इवन यूट्यूब भी। तो आपने अपने माइंड से ये चीज़ निकलने से पहले ही आपने रफ स्केचेस बना लेने हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड वेबसाइट आ गई तो आप क्या करेंगे, सिंपली उससे कंपेटिटर्स जितने भी होंगे आप उनको प्रॉपर एनालाइज करेंगे और उसके बारे में रिसर्च करेंगे। लाइक आप उनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं या फिर उनके सोशल मीडिया को गो थ्रू कर सकते हैं और आप लोगों के प्रॉपर रिव्यूज़ देखोगे कि इन लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं या फिर पॉजिटिव। अगर नेगेटिव दिए हैं तो वो किस टॉपिक पे दिए हैं, लाइक लेट डिलीवरी की वजह से दिए हैं या फिर उनको कोई फंक्शनैलिटी में इशू आ रहा है, या फिर अगर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं तो वो किस पे दिए हैं। अगर लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं तो वो किस बेस पे दिए हैं, लाइक उनकी क्वालिटी अच्छी है या फिर किसी भी और वजह से। तो आप प्रॉपर नोट डाउन करोगे कि आपने अपनी वेबसाइट में ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, लोगों ने हज़ारों वीडियोस बनाई हुई हैं लाइक फैशन डिज़ाइन वेबसाइट से रिलेटेड। तो आप उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि लोगों को क्या क्या चीज़ों में इश्यूज़ आ रहे हैं और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आपने कुछ कमेंट्स को रीड करने के बाद आपने प्रॉपर नोट डाउन करना है ताकि जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करो तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में हो। आपने
ईच एंड एवरीथिंग आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है अपने कंपेटिटर्स की। अब जब इंटरव्यू कर रहे होगे या फिर आप जब रिक्वायरमेंट्स ले रहे होगे क्लाइंट से, तो आपने प्रॉपर ये क्वेश्चनर भी मेंशन कर सकते हैं या फिर आप स्पीक भी कर सकते हैं कि मुझे आप अपने कंपेटिटर्स की साइट्स के लिंक शेयर कर दें, या फिर अगर क्वेश्चनर है तो वहाँ पर नीचे उनके लिंक पेस्ट कर दें। तो उसमें से आपने लिंक्स लेने हैं, उनको प्रॉपर गो थ्रू करना है, उनको प्रॉपर नोट डाउन करने के बाद अगर कोई मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना है जब आपने अपनी वेबसाइट को डेवलप करना है या फिर डिज़ाइन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपने प्रॉपर इंप्लीमेंट करनी है, जिसकी वजह से ये होता है कि हम लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं करते उसकी रिक्वायरमेंट की, वो क्या चाह रहा है। और जब वो रिव्यू देकर जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको सब में वो 5 स्टार रेटिंग देता है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन में वो आपको 2 स्टार या फिर 3 स्टार देता है। तो आपने क्लाइंट के साथ बात करनी है प्रॉपर कॉन्फिडेंट के साथ। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो इट्स ओके, बट आपने प्रॉपर कॉन्फिडेंट के साथ बात करनी है, और जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आप रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अब आपके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट भी आ गई, आपने कंपेटिटर को एनालाइज भी कर रही है और इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च भी कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने इंस्पायरेशन कहाँ से गैदर करनी है। इंस्पायरेशन गैदर करने के लिए आप सिंपली Mobin.design पे जा सकते हैं, या फिर आप ड्रिबल या फिर Behance जैसी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। बट आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ड्रिबल पे बहुत सारे लोगों ने बहुत क्रिएटिव वर्किंग की होती है, तो उनका डिज़ाइन लुकिंग में बहुत प्यारा लग रहा होता है, लेकिन वो प्रॉपर आपके UX के मुताबिक बहुत अच्छा नहीं होता, बिकॉज वहाँ पर जितनी भी UX की। बट आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है जब भी आपने इंस्पायरेशन गैदर कर रहा होना है कि ड्रिबल पे बहुत सारे लोगों ने बहुत क्रिएटिव वर्किंग की होती है, उनका डिज़ाइन लुकिंग में बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा होता। अब Behance को एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर Pinterest को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड आप फ्रेमवर्क, वेबफ्लो, अवार्ड्स या फिर Lapa.Ninja जैसी वेबसाइट्स को प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें आपके पास सिर्फ इमेजेस ही नहीं होंगी बल्कि आप रियल टाइम वेबसाइट को यूज़ करेंगे। लाइक आपकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर परफॉर्म हो रही होगी, एक पेज से दूसरे पेज पे आप प्रॉपर नेविगेट कर रहे होगे, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आफ्टर डिजाइनिंग योर वेबसाइट आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होगी। अगर किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो उसमें क्या एनिमेशन प्ले होनी चाहिए, आपके जो कॉल टू एक्शन बटन्स हैं उसके ऊपर कैसी एनिमेशन प्ले होनी चाहिए, कैसे इंट्रैक्शंस होने चाहिए। आप देन उसको माइंड में रख के देन प्रोटोटाइपिंग करेंगे। अब आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आता है आपने सिंपली कॉपी करना है, फिग्मा में पेस्ट करना है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप फिग्मा में इंस्पायरेशन से रिलेटेड एक अलग से फाइल बना लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देन आप क्या करो, एंड पे इन सब इंस्पायरेशंस को मर्ज करो, उनमें से जो सेक्शंस अच्छे लगते हैं उनको मर्ज करके आप अपना आइडिया प्रेजेंट करो, जिसकी वजह से आपकी UI तो अच्छी होगी, साथ में आपके UX के भी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। आपने सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने अगेन गो थ्रू करना है क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरली और डेप्थ में नॉलेज मिले कि क्लाइंट की ये प्रॉब्लम थी और इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। आपने जो इंस्पायरेशन ली है आप उसको भी माइंड में रखोगे कि ये इसका सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको आप प्रॉपर नोट डाउन कर सकते हैं मीरो पे या फिर आप फिग्मा पे भी कर सकते हैं। मीरो एक्चुअली आपको हेल्प आउट कर सकता है कि आप अपने न्यू स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। वहाँ पर अगर आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं आप उनको प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए वहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपने 5 से 10 प्रॉब्लम्स निकालनी है और उन 5 से 10 प्रॉब्लम्स के 5 से 10 पॉसिबल सोल्यूशन भी फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बात करते हैं फैशन डिज़ाइन ब्रांड से रिलेटेड, तो सिंपली वहाँ पर अगर आप चेकआउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपके चेकआउट के नीचे ही आप प्रोमो कोड का भी ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास प्रोमो कोड है तो वो सिंपली उसको यूज़ करके चेकआउट कर सकता है, जिसकी वजह से उसके पेमेंट में डिडक्शन हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग इज़ दैट कि जैसे ही कोई भी चेकआउट के ऊपर क्लिक करे तो वो न्यू विंडो में ओपन ना हो। सिंपली अगर कोई भी चेकआउट के ऊपर क्लिक करे तो वो स्लाइड होकर एग्जैक्ट उसी विंडो पे हो। वो क्या करे, वो सिंपली वहाँ पर चेकआउट करे और अगेन अगर उसको कोई और चीज़ एक्सप्लोर करनी है तो वो वहीं पे कर ले। या फिर और भी आप पॉसिबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं जिसकी वजह से जितना ज़्यादा ईजी टू यूज़ हो यूज़र्स के लिए, इससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है। लाइक क्लाइंट आपके वेबसाइट पे आए, वो सिंपली चेकआउट करे, उसको स्लाइडर ओपन हो, वहाँ पर वो सिंपली पेमेंट करे और अल्लाह हाफिज़। अदर एग्जाम्पल इज़ दैट कि आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। अब माइंड मैपिंग होती क्या है, ये कैसे की जाती है, उसके लिए आपने सिंपली आपके पास जितने भी आइडियाज़ हैं उनको पेपर या फिर नोट पैड के ऊपर आप राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप डिजिटली भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने डिजिटली माइंड मैपिंग करनी है तो उसके लिए आप टास्केट यूज़ कर सकते हैं, माइंड नोट यूज़ कर सकते हैं, या फिर इवन आप फिग्मा पे भी माइंड मैपिंग कर सकते हैं। बट आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जस्ट आपको हेल्प आउट करेगा ताकि आप अपने न्यू से न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सको।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं। इसकी वजह से आपने जब भी वर्किंग परफॉर्म करनी है, आपने अपने मोबाइल को या तो शट डाउन कर देना है या फिर आप उसको एयरप्लेन मोड पे लगा दें। बिकॉज जब आपके पास मोबाइल रहता है तो हमारा माइंड हमेशा उसकी तरफ ही डाइवर्ट रहता है। बिकॉज आपके माइंड को एक्टिव होने में कुछ मिनट्स लगते हैं, देन ही आप अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को इन डेप्थ प्रॉपर रीड आउट कर सकते हो और आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। राइट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सामने रिक्वायरमेंट्स पड़ी हैं क्लाइंट्स की, एंड स्टिल हमारा जो माइंड है वो टोटली ब्लैंक है, जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे ही हम लोग आइडियाज़ जनरेट करने लगते हैं तो मोबाइल हमारे पास होता है, हम स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक पे या फिर लिंक्डइन पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा माइंड टोटली डाइवर्ट हो जाता है। तो जो हमारा काम 1 मिनट में होना होता है वो हम लोग 1 घंटे 2 घंटे में परफॉर्म कर रहे होते हैं, और माइट भी पॉसिबल कि वो भी काम अच्छा ना हो। सो प्लीज़ जब भी आप क्लाइंट के लिए वर्किंग करें या फिर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करें या फिर इवन आप लर्निंग कर रहे हो तो आप अपने मोबाइल को अपने से बहुत ज़्यादा दूर रखें या फिर आप कैबिन में लॉक लगा दें। आपने फिग्मा ओपन कर लेना है और आपने 10 मिनट का टाइमर लगा देना है, और देन आपने ये चीज़ माइंड को बता देनी है, माइंड को अपने इनपुट देनी है कि आपने 10 प्रॉब्लम्स फाइंड करनी है और उनके 10 पॉसिबल सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं। तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड टाइम को टैकल कर रहा होता है। 10 मिनट्स जो हैं वो हमारे पास हैं और उसमें हम लोगों ने ये एक्शन परफॉर्म करने हैं। एंड यू विल सी, अगर आप स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, कि आपका माइंड कितनी स्पीड से चलेगा और कितनी स्पीड से आपको प्रॉब्लम्स भी फाइंड करके देगा और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी फाइंड करके देगा। ये बहुत बड़ी ट्रिक है जो कि हम लोग अक्सर यूज़ नहीं करते। ये हमारे माइंड को एक्टिव करता है प्रॉपर। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके माइंड के अंदर आइडियाज़ भी आते हैं कि आपने ये प्रॉब्लम थी, आपने इसके सॉल्यूशंस ये निकाले और इसके आइडियाज़ ये हो सकते हैं और इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। आपके पास हज़ारों ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, हज़ारों ऐसे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे आप। अगर आप स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं फॉर 1 मंथ, आई कैन बेट कि आपका जो काम 1 घंटे में हो रहा है वो 10 मिनट में भी हो सकता है। अगर आप किसी ऑफिस में हैं और आपके पास प्रॉपर एक टीम है, आप फिर भी आप जो है अकेले वर्किंग कर रहे हो, तो ऐसे आपके पास इतने ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आएंगे। अगर आपके पास होल टीम है, आप प्रॉपर उनको एक मीटिंग रूम में लेकर जाएं, वहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर आप अपने सारे बुलेट पॉइंट्स लिखें कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट्स की और इसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है, अगर आप ऑफिस में नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन मीटिंग रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टिल कोई ऑप्शन नहीं है, देन आप एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस कहीं पे जाकर अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसका ये सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहा हूँ। अगर आप टीम के साथ करेंगे तो टीम के पास हज़ारों डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं और आइडियाज़ होते हैं जो कि उन्होंने ऑलरेडी वर्किंग की होती है, या फिर आपकी जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है उनका उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला होता है। तो इसकी वजह से भी आपकी प्रॉपर हेल्प आउट होती है ताकि आप अपने क्लाइंट के गोल्स को मीट कर सकें। देखो, एक माइंड एक ही होता है, लेकिन एक के साथ एक और मिल जाए तो ये 11 हो जाते हैं। तो अगर 11 माइंड मिल के सोचे तो वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आप सिंपली इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इवन टिकटॉक पे भी आप प्रॉपर कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ से कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और वहाँ पर या फिर आप पोल क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आपको प्रॉपर लोग होते हैं क्रिएटिव, वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और आप प्रॉपर मेंशन भी कर सकते हैं कि अगर किसी ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया है तो वो आपके साथ ईजिली कॉन्टैक्ट कर सके। या फिर अगर कोई भी आप सेक्शन डिज़ाइन कर लें, लाइक हीरो इमेज, अबाउट अस या फिर सर्विसेज का सेक्शन, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और वहाँ से लोगों का फीडबैक लेके देन अपनी उस डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो आपके डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कमेंट्स करेंगे। उनमें से आपको जो कमेंट अच्छा लगे, जो लगे कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उसको नोट डाउन कर लो। जो लगे कि ये प्रॉपर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप सिंपली इग्नोर भी कर सकते हैं। और नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो भी प्रॉब्लम हो उसको प्रॉपर नोट डाउन करें, आप उसको माइंड में सॉल्व करने की ट्राई मत करें।
आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अभी तो हम लोगों ने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली है, तो हम लोग उससे कैसे फीडबैक लें। तो उसके सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी रिक्वायरमेंट ले ली, आपने सिंपली उसकी वेब फ्रेमिंग क्रिएट कर ली, आपने सिंपली उसके आइडियाज़ भी गैदर कर लिए। आपने अब क्या करना है, आपने सिंपली उन आइडियाज़ को रफली सा स्केच करना है, या फिर आप उसकी वायर फ्रेमिंग बना सकते हैं जिसको हम लो फिडेलिटी डिज़ाइन कहते हैं। देन आप क्लाइंट के साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मैंने ये डिज़ाइन बनाए हैं, आप इसमें से बताएं कि मेरे माइंड में ये आइडियाज़ हैं। अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज़ हैं तो आप प्रॉपर सुजेस्ट कर सकते हैं। एंड सीरियसली जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो आपकी हेल्प आउट करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट क्रिएटिव से क्रिएटिव हो। आपने उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने उनको बताना है कि आपने ये सेक्शन यूज़ किया तो इसको क्यों किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोमो ब्लॉग यूज़ किया तो आपने वो क्यों किया, उसमें जितना कंटेंट आना चाहिए उतना क्यों आएगा, इससे ज़्यादा क्यों नहीं आ सकता या फिर इससे कम क्यों नहीं आ सकता। आपके पास आपके डिज़ाइन की ईच एंड एवरीथिंग की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप होम पेज डिज़ाइन करते हो और आप होम पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख देते हो तो नो वन विल रीड योर टेक्स्ट। आपने क्या करना है, आपने सिंपली शॉर्ट टेक्स्ट लिखना है और नीचे आप रीड मोर का बटन दे सकते हैं कि अगर किसी को रीड आउट करना है और ज़्यादा कंटेंट तो वो सिंपली रीड मोर पे क्लिक करके आपका होल कंटेंट रीड आउट कर सकता है। और क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर इंप्रूव करना है और वो आपकी प्रॉपर हेल्प आउट करेगा, ताकि आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो भी और जो क्लाइंट के पास आइडियाज़ हैं वो भी, आप उन दोनों को मिला के कुछ उसको क्रिएटिव से चीज़ दो और इसके लिए वो आपको प्रॉपर फीडबैक देगा। और वो फीडबैक इसलिए देगा, फॉर एग्जांपल अगर आप खुद अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे मार्केट के ऊपर। तो आपके माइंड में भी कुछ आइडियाज़ होंगे। अगर आप किसी को वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए देते हैं और वो आपसे फीडबैक मांगता है तो आपके पास जो आपने सर्चिंग की होगी आप उसको प्रॉपर बताओगे कि ये चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं। सो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की ही इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन उसको डिज़ाइन कौन कर रहा है, वो डिज़ाइनर कर रहा है। सो ये चीज़ माइंड से निकाल दो कि अगर आपने क्लाइंट से कोई फीडबैक के लिए बात की तो वो आप पे एंग्री हो सकता है या फिर आपको नेगेटिव फीडबैक दे के जा सकता है। एट द एंड मेरी आपको एक टिप है कि आप जितने आपके पास आइडियाज़ होते हैं उनको आप लिखो, किसी भी जगह के ऊपर लिख लो। आप नोट पैड पे लिख लो, आप पेपर पे लिख लो, आप किसी भी जगह के ऊपर लिख लो। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लिख लो, फिग्मा पे लिख लो। उसका बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि हमारी अब शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास अब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया से रिलेटेड। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इवन फेसबुक, अब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे माइंड को प्रॉपर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास न्यू आइडियाज़ भी नहीं आते और हम लोग जो चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं क्रिएटिव वो भी नहीं प्रोवाइड कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि 29589 मल्टीप्लाई बाय 5 आप इसको अपने माइंड में सॉल्व करके दिखाएं तो क्या कर पाएंगे? नहीं ना। अगर कर भी पाए तो आप 99% चांसेस हैं कि आप गलत ही करेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी भी जगह के ऊपर ये लिख कर देन सॉल्व करें तो आपको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा? आप 2 मिनट से भी कम टाइम में कर लोगे। सो आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। ये 10 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जब भी आपने डिज़ाइन के लिए आइडियाज़ कदर करने हैं। सो अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।